नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का एएनबी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मध्य भारत बुलेटिन। आपके साथ मैं हूं अमीशा यादव। रुक करते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि भगवान राम ने चित्रकूट में 11 साल से अधिक का समय बिताया। आज मैं रामनवमी पर चित्रकूट धाम जा रहा हूं। वहां मंदाकिनी माता की आरती की जाएगी। आने वाले समय में चित्रकूट एक अलग स्वरूप में दिखे, इसके लिए हम योजनाबद्ध तरीके से काम कर रहे हैं। आज मैं मैहर भी जा रहा हूं, जहां मैं स्वयं कई कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण करने जा रहा हूं। बात की भी प्रसन्नता है कि हमारी सरकार ने भगवान राम जब अयोध्या में सरयू किनारे मुस्कुरा रहे हैं, उनके भव्य मंदिर का निर्माण हो चुका है। ऐसे में भगवान ने 11 साल से ज़्यादा समय चित्रकूट में बिताया है। मैं आज चित्रकूट जा रहा हूँ। चित्रकूट में भगवान राम के धाम को हमारी सरकार ने भी सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर सभी प्रकार के विकास कार्यों को लेकर के योजना बनाई है, जिसमें गोवर्धन कामतानाथ की परिक्रमा, भगवान कृष्ण के भी अतीत के प्रमाण वहाँ मिलते हैं, लेकिन भगवान राम को समर्पित रामनवमी पे आज 21 लाख दीपक के साथ हम वहाँ एक तरह से दीपावली की तरह से मंदाकिनी माता की आरती के साथ उस आनंद में मैं स्वयं शारिक हुआ। और आने वाले समय में सभी भक्तों के लिए चित्रकूट एक अलग रूप में दिखाई दे, इसलिए पर्यटन विभाग सहित सारे सरकारी विभागों के अलग अलग प्रकार के कामों की योजना बनाकर उस पर हम योजनाबद्ध तरीके से काम कर रहे हैं। मेरी अपनी ओर से सतना जिले के चित्रकूट के आने के पूर्व में वहाँ के लोगों को बधाई देना चाहूँगा कि चित्रकूट धाम एक अलग रूप में दिखाई देगा। मेरी अपनी ओर से रामनवमी के पावन पर्व पर पुनः बधाई। आज मेरा दौरा रामनवमी के साथ चैत्र नवरात्रि भी चल रहे हैं। ऐसे में मैहर मैं स्वयं जा रहा हूँ और मैहर की माता जी के देवस्थान को लेकर भी हमारी सरकार ने बहुत अलग अलग प्रकार के काम किए हैं। आज वहाँ मैं स्वयं कई सारे कामों का भूमि पूजन लोकार्पण करने वाला हूँ। इसके अलावा भी हमारे जानकारी में है कि हमारी सरकार ने 17 से ज़्यादा नगरों को, जो धार्मिक नगर उनको हमने शराब मुक्त किया है, उन स्थानों की धार्मिक पवित्रता को बनाने का प्रयास किया है। उसी सिलसिले में दतिया, ओरछा, चित्रकूट, उज्जैन, ओंकारेश्वर, महेश्वर, मंडलेश्वर, अमरकंटक, मैहर की माता जी, इसलिए मैहर में भी मैं वहाँ स्वयं जा रहा हूँ और वहाँ के माता के दर्शन करके और हमारे इस धार्मिक स्थान को और आगे ऊंचाइयों तक ले जाए। यहाँ ऐसा माना जाता है कि अल्लाह आज भी प्रतिदिन माता की आरती में शरीक होते हैं, इसलिए अलाउ दल के उस इतिहास को जीवंत करने के लिए भी हमारी सरकार लगी हुई है। मैं माँ से कामना करता हूँ कि वो वीरों का वो समय एक बार पुनः जनता जानना समझना चाहती है, तो रिसर्च के माध्यम से, लोकोक्तियों के माध्यम से जनता के अंदर उनके इस पराक्रम की जो छवि अंकित हृदय में है वो पुनः जीवंत हो और हमारे अपने पुरुषार्थ के आधार पर मध्य प्रदेश के सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कदम से कदम मिलाकर विरासत से विकास की ओर लेकर चलने के उस संकल्प की पुनः पुष्टि करे, जिसके आधार पर मध्य प्रदेश की गौरवशाली भी एक पहचान रही है। मेरी अपनी ओर से नवरात्रि के पावन पर्व की भी सबको बधाई। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि आज रामनवमी है। पूरे प्रदेशवासियों को रामनवमी की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। हमारा सौभाग्य है कि हम लोग छत्तीसगढ़ वासी हैं। आज माता सीता प्रभु राम से आशीर्वाद लिया कि पूरे छत्तीसगढ़ में खुशहाली और शांति हो। आज रामनवमी है। समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को रामनवमी की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और हम लोग का सौभाग्य है कि हम लोग छत्तीसगढ़ वासी हैं। प्रभु श्री राम का ननिहाल है और आज राम मंदिर आकर प्रभु श्री राम और माता सीता का पूजा अर्चना किए हैं, उनसे आशीर्वाद मांगे हैं कि पूरे छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो, यहाँ शांति हो और सबके घर में सुख समृद्धि हो। आज भाजपा का स्थापना दिवस भी है। आज भाजपा का स्थापना दिवस भी है। जी, आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस भी है और इसलिए मैं सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो भारत रत्न और हमारे छत्तीसगढ़ के निर्माता भी हैं, उनको नमन करते हैं। और जैसे और भी विजया राजेश सिंधिया जी, कुशाभाऊ ठाकरे जी, लखीराम अग्रवाल जी जैसे बहुत सारे नेता जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को सींचा है, मजबूत किया है, उनको भी इस अवसर पर
नमन करते हैं और लाखों कार्यकर्ताओं को जिनके बदौलत ये पार्टी आज दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के रूप में स्थापित हुई है, सारे कार्यकर्ताओं को भी बहुत बहुत बधाई। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आज रामनवमी है और नवरात्र का 9वां दिन भी है। 9वें दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा होती है। मां सब पर कृपा करे, सब सुखी रहे। हम सब मिलकर प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत के निर्माण में अपना योगदान दें। नवमी पर कन्या पूजन की परंपरा है। बेटियां देवी का रूप होती है। राम हमारे अस्तित्व है, हमारे आराध्य है, हमारे भगवान है। राम हमारे रोम रोम में है। हम सब प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में राम राज्य लाने के लिए काम कर रहे हैं। राम के चरणों में प्रणाम। आज राम नवमी भी है और नवरात्रि का 9वां दिन। 9वें दिन मैया का रूप होता है सिद्धिदात्री का। मां सब पर कृपा और आशीर्वाद की वर्षा करे, सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। और प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत के निर्माण में हम सब अपना सहयोग दें। 9वीं के दिन बरसों पुरानी परंपरा है हमारी कन्याओं का पूजन। बेटियां देवियां हैं और बेटी है तो ही कल है। बेटी के बिना सृष्टि चल नहीं सकती। भारत में बेटियों को देवी का स्वरूप ही माना गया है और हमारे ऋषियों ने कहा यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां मां, बहन और बेटी का मान और सम्मान होता है वहीं देवता निवास करते हैं। और जहां देवता निवास करते हैं वहां सुख समृद्धि और रिद्धि सिद्धि आती है। वर्षों से नवरात्रि के 9वें दिन कन्या भोज मैं और मेरी धर्मपत्नी साधना कराती रही हैं, लेकिन आज मेरे मन में बहुत संतोष है। कार्तिक, कुणाल, अमानत और रिद्धि ने, दोनों बेटे और बहुओं ने परिवार की इस परंपरा को आगे बढ़ाया और आज कन्या भोज कराया है। ये हमारी परंपरा, जीवन मूल्य, हमारी संस्कृति अद्भुत है। इसको बढ़ाना, इसका पालन करना ये हम सबका परम कर्तव्य है। और आज मैं आनंद से भरा हूं कि बच्चे भी इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। सर, राम हमारे अस्तित्व हैं, राम हमारे आराध्य हैं, राम हमारे प्राण हैं, राम हमारे भगवान हैं, राम हमारे रोम रोम में रमे हैं, राम हमारी हर सांस में बसे हैं। भगवान राम के चरणों में प्रणाम। और मोदी जी के नेतृत्व में राम राज लाने के लिए हम सब प्रयत्न कर रहे हैं। और राम राज का मतलब ही है दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। जनता सुखी रहे, दैहिक मतलब शारीरिक कष्ट ना हो, दैविक मतलब प्राकृतिक कष्ट ना हो, और कोई भौतिक कष्ट मतलब अभाव से ना जूझे, सब समृद्ध रहें। ये राम राज की कल्पना साकार करने का हम प्रयत्न कर रहे हैं। भगवान श्री राम हम सबको शक्ति दें ताकि हम इस काम को पूरा कर सकें। और एक बात और भगवान राम ने कही है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। हम केवल अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी कुछ ना कुछ करें, वही सबसे बड़ा धर्म है, लोगों की सेवा है। प्रदेश में मौसम साफ होते ही फिर से गर्मी बढ़ने लगी। अधिकतम तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में तापमान में बढ़ोतरी का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। प्रदेश के रायपुर, बिलासपुर समेत कई जिलों में गर्मी लगातार बढ़ रही है। तापमान 40 डिग्री से पार हो चुका है। अब लोगों को दोपहर के समय घर से निकलते समय विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। दोपहर होते ही सड़क सुनसान नजर आ रही है। लोग मुंह बांधकर, सिर ढककर घरों से बाहर निकल रहे हैं।
मौसम विभाग के मुताबिक अप्रैल के तीसरे चौथे सप्ताह में तेज गर्मी के साथ लू चलने की संभावना है। राजधानी भोपाल में आज हर्षोल्लास के साथ रामनवमी का पर्व धूमधाम से और श्रद्धा से मनाया गया। इस मौके पर राजधानी भोपाल के वार्ड 85 के अंतर्गत आने वाले प्राचीन कटरा मंदिर, जिसमें श्री राम दरबार के साथ प्राचीन काल से ही हनुमान जी महाराज अन्य देवी देवता का निवास है। रामनवमी के अवसर पर ग्राम रबड़िया से प्रारंभ होकर एक विशाल चल समारोह कटरा राम मंदिर पहुंचा। लगभग 4 किलोमीटर की यात्रा थी, जिसमें महिला श्रद्धालुओं ने सर पर कलश लेकर नंगे पैर इस शोभा यात्रा में हिस्सा लिया। बड़ी संख्या में महिलाओं के साथ साथ पुरुष बच्चे इस यात्रा में शामिल हुए। इस यात्रा में घोड़े पर सवार लोग, ऊंट पर सवार लोगों के साथ भव्य राम दरबार भी कार्यक्रम की शोभा को बढ़ा रहा था। विशाल हनुमान जी की प्रतिमा भी इस शोभा यात्रा में चल रही थी। इस मौके पर यात्रा में शामिल हुए श्रद्धालुओं को विधायक रामेश्वर शर्मा की ओर से लगभग 2000 रामचरितमानस की पुस्तकों का भी वितरण किया गया। श्री राम मंदिर से आज ये सुबह 9 साढ़े 9 बजे करीब चालू हुआ। हजारों महिलाएं अपने राजा राम का जन्मोत्सव मनाने के लिए कड़ी धूप में नंगे पैर कलश लेके सर पे 4 किलोमीटर की यात्रा पैदल तय करी है। आज वो सब अपने राम जी के जन्मोत्सव में पधारी हैं। मैं सभी देशवासियों को श्री राम जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। आपके न्यूज चैनल के माध्यम से जो मुझे देख रहे हैं उन सभी श्रोता बंधुओं का और आप सभी पत्रकार बंधुओं का भी मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। इस कार्यक्रम में आप आए, आपने हमारा मान बढ़ाया, पुनः बहुत धन्यवाद। ये नवा वर्ष है। ये कार्यक्रम 2007-2008 से चालू हुआ था। बीच के कुछ साल रोकना पड़ा था, कुछ महामारी, कुछ ऐसे कारणों से इस बार पुनः इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया। अब निरंतर ये क्षेत्र की खुशहाली, प्रदेश की खुशहाली, देश की खुशहाली के लिए निरंतर ये कार्यक्रम चलते रहेंगे। आप देखिए समूह बना हुआ, आप सब भी देख सकते हैं। हजारों महिलाएं कलश लेके अपनी चली, संख्या का आकलन नहीं है। अपार माता बहनों ने अपना प्रेम स्नेह बरसाया। भाई हैं, अखाड़े आए हैं, राम दरबार है, नोई देवी की झांकियां हैं, उज्जैन में जो हमारे डमरू की टीम है वो पधारी है। सबने नाचते जानते घूमते हुए और इस क्षेत्र के लोकप्रिय यशस्वी विधायक जी के संरक्षक में मार्गदर्शन में यात्रा हुई है। अभी कुछ ही देर बाद सभी महिला जो कलश लेके या महिलाएं जो थी उनको रामचरितमानस माननीय विधायक जी की तरफ से भेंट की जाएगी। बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहे एएनबी न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ते हैं। भोपाल में बीजेपी के स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में रामेश्वर शर्मा ने रामनवमी के अवसर पर ढोलों की थाप पर झूमते हुए खुशी का इजहार किया। कार्यकर्ताओं के साथ रंग बिरंगी आतिशबाजी, ढोल नगाड़ों के साथ उत्सव में शामिल हुए। फूलों की रंगोली में कमल का फूल आकर्षण का केंद्र रहा। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने श्री रामनवमी बीजेपी स्थापना दिवस पर सभी को बधाई दी। परम संयोग है, यह हमारा सौभाग्य है कि बिना राम की कृपा से हमारा कोई काम नहीं बनता। आज तो परमात्मा का भी प्रकट उत्सव भी पूरा देश नहीं, पूरा विश्व धूमधाम से मना रहा है। आज अवध की धरती पर राजा राम के जन्म उत्सव नहीं, बल्कि राजा राम का जन्म उत्सव हिंदुस्तान के गांव गली हर घर में, और अमेरिका से लेकर जहां जहां भारत के लोग, यहाँ सनातन को मानने वाले लोग या भारतीय संस्कृति को मानने वाले लोग हैं, वो भी राम का जन्म उत्सव मना रहे हैं। हमारा सौभाग्य है कि राम की कृपा से हम सब काम भी कर रहे हैं, और आज राम के जन्म उत्सव पर भी हमारी पार्टी का स्थापना दिवस भी आ गया। हम राम की कृपा बनी रहे, सब वो काम करेंगे जो राम ने कहा है। परित सरस धर्म नहीं भाई, दूसरों के हित में जितने काम हो सकते हैं, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रगति करती रहेगी। अपने पूर्वज दीनदयाल उपाध्याय जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपने पूर्ण करेगी। अवध में भव्य राम मंदिर भी बनकर तैयार है। इसी तरह अब देश के अंदर मंदिरों के निर्माण भी आगे जारी रहेंगे। जय श्री राम। भोपाल में बीजेपी का स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। प्रदेश बीजेपी कार्यालय में बीजेपी के अध्यक्ष
वीडी शर्मा ने पार्टी का ध्वज फहराया। इस मौके पर वीडी शर्मा ने सभी बीजेपी कार्यकर्ताओं को बधाई दी और कहा कि अटल जी ने हमेशा कहा था अंधेरा छटेगा और आज हर जगह कमल खिला है। उन्होंने अटल जी के नेतृत्व में सुशासन की शुरुआत को याद करते हुए कहा कि बीजेपी ने हमेशा देश की समृद्धि के लिए काम किया। पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने गरीबों के जीवन में खुशियां लाई है। भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर अपने 46वें स्थापना दिवस को मना रही है। गब्बर भाई क्या कर रहे हो गब्बर भाई? मैं 46वें स्थापना दिवस पर सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को, जो करोड़ों करोड़ कार्यकर्ताओं के अथक मेहनत और परिश्रम से प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 1980 के मुंबई के अधिवेशन में जिसकी शुरुआत की थी, जो जनसंघ के बाद भारतीय जनता पार्टी बनी, और आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में माननीय अमित शाह जी, माननीय नड्डा जी के अथक परिश्रम और प्रयासों से भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बना है। जो अटल जी ने उस समय कहा था कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा, आज देश के अंदर कमल खिल रहा है। बूथ से लेकर के पंच सरपंच से लेकर के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री तक दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी बना है। आज हम सब के लिए महत्वपूर्ण दिन है। मैं आज के दिन राम नवमी के पावन पर्व की भी सभी प्रदेशवासियों को बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। हम सब आज संकल्प लेकर कि भारतीय जनता पार्टी का पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अंत्योदय का जो सपना देखा था, आज उस अंत्योदय के सपने को भारत के प्रधानमंत्री, एक गरीब माँ का बेटा, जो गरीबों के मसीहा के तौर पर आज भारत के अंदर जिन्होंने अपने कर्तव्य और व्यक्तित्व से छवि बनाई है, ऐसे गरीबों के मसीहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आज बहुत बधाई, शुभकामनाएं। सम्माननीय अमित शाह जी, हमारे गृह मंत्री, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, उनको भी बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आज हम संकल्प लेकर के भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा दल होने के नाते से हर गरीब के जीवन को बदलने में हमारी सरकारें और भारतीय जनता पार्टी का संगठन जो काम कर रहा है, हम सब उस यात्रा को आगे बढ़ाने में संकल्पित होकर के और अथक मेहनत और परिश्रम करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी दुनिया के और जो बड़े दल होने के साथ साथ एक अलग प्रकार की छवि बनाने का जो काम कर रहा है, उसको हम और आगे ले जाने का प्रयास करें। आदेश राय का ट्रांसफर होने पर कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है, सरकार में काम कर रही है। कौन हो गया? चलिए पूर्व डेप्यूटी सीएम टीएस सिंहदेव ने छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खात्मे सरकार की नीति को लेकर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, प्रभु श्री राम ने रावण के साथ जो किया वैसा ही अब सरकार नक्सलियों के साथ कर रही है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि श्री राम ने रावण को पहले शांति का संदेश भेजा और मुख्यधारा से जुड़ने का प्रस्ताव दिया, लेकिन जब रावण ने शांति की बात नहीं मानी तो श्री राम ने रावण का वध करने के लिए शस्त्र उठाया। टीएस सिंहदेव ने कहा, इसी तरह सरकार ने नक्सलियों के साथ शांति से वार्ता करने का प्रयास किया, मुख्यधारा से जोड़ने की कोशिश की, लेकिन जब नक्सली नहीं माने तब उन्हें हथियार का जवाब हथियार से दिया जा रहा है। ये सदियों से चली आ रही नीति है, सदियों से। कोई आज के राज्य की या कोई कांग्रेस की नीति हो या भाजपा की नीति हो या किसी की नीति हो, ये नहीं, सदियों से यही नीति है। कोई भी राजतंत्र रहता है वो यही करता है। आप पुरातन समय से ले जाइए, रामचंद्र जी ने क्या किया, आज हम रामनवमी मना रहे हैं। समझाया होगा ना, रावण को भी संदेश भेजा होगा कि शांति के रास्ते को अपनाओ, मुख्य धारा में आओ, शांति में आओ। नहीं आए, रावण जी ने हरण किया और बहुत सारे काम किए। यज्ञों में दानव आते थे और यज्ञ को भंग करने की कोशिश करते थे कि भाई मत करिए, पहले चर्चा होती है, नहीं माने, फिर राम जी ने शस्त्र उठाए। सेम नक्सली के खिलाफ ऐसे ही हो रहा है, सेम नक्सली के खिलाफ सेम कि पहले आइए, मुख्य धारा से जुड़िए, नहीं मानेंगे तो चर्चा करेंगे आपसे क्या दिक्कत है, फिर भी नहीं मानेंगे और हथियार उठाएंगे। आपसे बात हो रही है और आप नहीं मान रहे हैं और बैठे हुए हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर हथियार उठाएंगे, फिर भी बात करने के बाद हथियार उठाते रहेंगे तो फिर हथियार का जवाब। महासमुंद नगरपालिका में आज बीजेपी उपाध्यक्ष के पदभार ग्रहण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। नवनिर्वाचित
बीजेपी के उपाध्यक्ष देवीचंद राठी ने नगर पालिका परिषद में उपाध्यक्ष कार्यालय उद्घाटन के बाद अपना विधिवत रूप से कार्यभार ग्रहण किया। इस दौरान कार्यक्रम में महासमुंद के बीजेपी विधायक राजू सिन्हा, बीजू निगम अध्यक्ष चंद्रहास चंद्राकर, प्रदेश संयोजक प्रफुल्ल विश्वकर्मा, पूर्व राज्य मंत्री पूनम चंद्राकर, पूर्व विधायक डॉक्टर विमल चोपड़ा समेत बड़ी संख्या में बीजेपी के पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद रहे। सबसे पहले हम विधायक निवास सभी एकत्रित हुए। विधायक निवास से वहाँ बाजा के साथ में नगर पालिका पहुंचे शहर भ्रमण करते हुए, और नगर पालिका में मंची कार्यक्रम हुआ, और मंची कार्यक्रम के पश्चात यहाँ पर उद्घाटन हुआ कार्यालय का, और कार्यालय के उद्घाटन के पश्चात अब आज कार्यक्रम यहाँ पर पूरा संपन्न होने जा रहा है। ये साहब महासमुंद नगर पालिका में बहुत विकास की संभावनाएं हैं, बहुत सारी योजनाएं अधूरी पड़ी हुई है। उन योजनाओं को पूरा करने के लिए पूरा संकल्पित होकर ईमानदारी के साथ काम किया जाएगा। जितनी भी योजनाएं लंबित है, नहीं कुछ और योजनाएं बनाई जाएगी, और मूलभूत योजना जो है, मूलभूत काम है सफाई का, लाइट का और विद्युत अपने नाली सफाई का और पानी का, इसका पूरा प्रयास ईमानदारी के साथ किया जाएगा। और नगर पालिका में सभी पार्षदों के साथ समन्वय बनाया जाएगा, अध्यक्ष के साथ भी समन्वय बनाकर पूरी ईमानदारी के साथ नगर पालिका का काम सुचारू रूप से चलाने का प्रयास किया जाएगा। कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और हम भाजपा से हैं। हमारा प्रयास होगा कि हम जो विकास के लिए किसी प्रकार से दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम करेंगे, राजनीति उसमें बाधा ना पहुंचे, इसका प्रयास करेंगे, और शहर के लिए अच्छी योजनाएं हम देंगे। जैसा आप कार्यक्रम में अध्यक्ष की उपस्थिति होनी चाहिए थी, ये नगर पालिका का कार्यक्रम है, और नगर पालिका के कार्यक्रम में दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उनको आना चाहिए था। अब ये वही बता पाएंगे कि वो क्यों नहीं आ पाए हैं। बीजेपी विधायक सतीश उपाध्याय ने बीजेपी के स्थापना दिवस पर कहा कि यह हम सभी बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए बहुत गौरव की बात है। 1951 में जनसंघ से एक यात्रा शुरू हुई। 6 अप्रैल 1980 को बीजेपी की स्थापना हुई। आज हम सभी गौरव के साथ कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी। आज मैं कह सकता हूं कि भारत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और हम विकसित भारत की ओर अग्रसर हो रहे हैं। देखिए, हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, संघ विचारधारा के कार्यकर्ताओं के लिए बहुत ही गौरव की बात है। 1951 में जनसंघ से एक यात्रा प्रारंभ हुई थी, और 1980 में देश के लिए जब लोकतंत्र खतरे में आया तो जनसंघ ने अपना विलय बाकी जनता पार्टी के साथ कर दिया। 1980 में भारतीय जनता 6 अप्रैल को 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई, और वो स्थापना का एक लंबी यात्रा आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं। जो सपना पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस देश के लिए देखा था कि किस तरीके से राष्ट्र सर्वोपरि होगा, देश प्रथम होगा, देश का स्वाभिमान प्रथम होगा, देश की एकता और अखंडता कैसे आगे बढ़ेगी, इस विचार को लेकर के भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ी थी। आज हम सब गौरव के साथ कह सकते हैं, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, देश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। और एक आत्मनिर्भर भारत का सपना जो देश के प्रधानमंत्री ने देखा, विकसित भारत का सपना जो देश के प्रधानमंत्री ने देखा, आज मैं कह सकता हूं कि भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है और विकसित भारत की तरफ हम अग्रसर हो रहे हैं। और जो सपना दीनदयाल जी और श्यामा प्रसाद जी ने देखा था, निश्चित रूप से 2047 जब विकसित भारत बनेगा, आज हम आज़ादी के अमृत काल में हैं, हम विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे, और एक विकसित भारत के रूप में अपने स्वदेशी का मान करते हुए, अपने राष्ट्र का मान करते हुए भारतीय जनता पार्टी तेजी से आगे बढ़ रही है और आगे बढ़ती रहेगी। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे एएनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।